कि जैसे बनाना है, पोषण त्योहार ही हम लोग कहते थे, पोषण का त्योहार, तो यही हमको यहाँ पे मनाना है। तो इस पर हमको काम करना। देखो, आप लोग पंडाल में जाओगे, नवरात्रि का वो सॉरी गणेश पूजन का होगा, फिर और कुछ आएगा, फिर तीज आएगी, आप सब मनाओगे। सब मनाने के टाइम पर आपको ध्यान ये रखना है कि क्या संदेश देना है, प्रसाद बांटते समय भी हमें क्या संदेश किसको देना है, और पोषण को हमें हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पोषण कितना इम्पोर्टेंट है ये गांव-गांव में हम लोग बता देंगे। तो ये तो हो गई थीम। अब इसके बाद जो काम होना है वो मैं आपको बता रही हूँ कि ये थीम भी इसलिए ली थी क्योंकि ना अपने कुछ-कुछ चीजों का वो नहीं हो रहा है हमारा, बहुत अच्छे से परिवर्तन नहीं हो रहा है उनका, तो इसलिए। तो देखो, सबसे पहले जो सर ने कहा, तो कल भाई 10 बजे से 11:30 बजे तक सब आंगनबाड़ी केंद्र पर, पंचायत पे जहां हो सकता हो, हम लोगों को एक पेड़ लगवाने वाला काम को करवाना है, और उस पेड़ पे हमको लिखवाना भी है किसी भी कागज या किसी भी चीज से अभी तो कि ये पोषण माह के दौरान ये हम लोगों ने लगवाया। और इसके बाद में उसका एक फोटो भी खींचना, फिर वहां पे हमें एक शपथ भी लेना कि हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे। तो एक तो ये हो गया, और फिर उसके बाद हमें पहले महीने में जो काम करना है वो पूरक पोषण आहार पे काम करना। तो आज जो हमारे साथ सब लोग है ना, ये आपको बताएंगे पूरक पोषण आहार के बारे में, कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कि कैसे कैसे काम चल रहा है, तो हम क्या को और अच्छा कर सकते हैं। तो अभी एक टीम आपको इस पे भी बात करेगी, और इस पे बात इसलिए कर रहे हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि अपन लोग ना इसमें जो पूरक पोषण आहार देते हैं, अन्नप्राशन कराते हैं, और फिर बच्चों को 6 महीने में माँ के दूध के साथ जो ऊपरी आहार देना, उसमें हम लोगों का बहुत ही कम सुधार, पिछले 5 सालों में 100 में से 1-2% ही हमारा सुधार हुआ है, बहुत अच्छा सुधार नहीं हो रहा है। तो इसमें क्योंकि क्या गलती हो जाती है कि हम जो खिला रहे हैं वो पूरा नहीं होता है, उसकी तरलता कैसी होनी चाहिए, कितनी बार दिया था, स्तनपान साथ में कराया था कि नहीं कराया था, तो ये जो कारण है ना, इस कारण से बहुत अच्छे से हो नहीं पा रहा, तो हमें इस पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। फिर इसके बाद जो अगला हमारा मुद्दा है वो है, इसके साथ साथ हम लोगों को क्या करना है आंगनबाड़ियों पर, तो जैसे हमें रेसिपी कुछ व्यंजन विधियां का वो करवाना, कुछ प्रतियोगिता, या सिर्फ हमें बनवानी है, मिलेट्स की करवानी है, फिर पोषण वाटिका लगवानी है, किचन गार्डन बनवाने हैं, लोगों को बताना है बुला करके कि मोटे अनाज से फायदा है, हम लोग खाना शुरू करें, और हमें अपना जो हमारे यहाँ उगता है वही खाना है, और दूध से बने पदार्थों का प्रचार प्रसार करना है। और आपको ये सब करने में आशा दीदी और आप करोगे, लेकिन नीचे जो स्वच्छता अभियान के जो लोग हैं, स्वच्छता दूत, वो आपके साथ काम में करेंगे, ऐसे बाकी सब लोग करेंगे। तो इसके लिए यहाँ से भी चिट्ठी जा रही है, जिले में आपके सर लोग बात कर रहे हैं, और इस तरह से सब लोग इस बात को आगे बढ़ाएंगे, तो वहाँ आपको सहयोग भी मिलेगा काम में। तो ये हो गया। फिर उसके बाद में हम लोग फिर अगला जो सप्ताह आएगा उसमें ग्रोथ मॉनिटरिंग करेंगे। तो आप लोग तो वजन लेते ही हैं, लेकिन इसमें हमें क्या करना है, अपना सत्यापन होगा कि हम लोग सही कर पा रहे हैं कि गलत हो रहा था, क्योंकि वजन तो किया लेकिन सही नहीं किया, तो फिर वो हमारा काम पूरा नहीं हुआ। फिर हमें यहाँ पर स्वस्थ बालक बालिका प्रतियोगिता का भी आयोजन कराना है। फिर इसमें से हम लोगों को सैम और मैम आइडेंटिफाइड करने हैं, और ये सब काम हमको कहाँ करने हैं, तो जो जैसे जो हमारी बस्तियां हैं, जो जनजातीय क्षेत्र है, या और कहीं ऐसे जगह हैं, और ये जो हम लोग 5 सूत्र लेते हैं वॉश के, तो वो सब चीजों को हमको ध्यान में रखना है। तो इन 5 सूत्रों पे भी हमको बात करना। अभी हम लोग एक फिल्म चलाएंगे ना, तो उस फिल्म में ये जो हमारे साथ जो एक संस्था जुड़ी हुई है WHH, उन लोगों के साथ में फील्ड में उन्होंने काम किया है, तो उन्होंने उसकी एक फिल्म बनाई है, उसको वो पोषण शिक्षा कहते हैं, वो हमें पोषण माह में काम में आएगी, इसलिए अपन उसका उपयोग करेंगे। तो उसमें भी बताएंगे वो कि कैसे उन्हें, अपन लोग जैसे आंगनबाड़ियों पर टिपी टेप का कहते हैं, हैंड वॉश कहते हैं, तो वो सब चीजें भी उन्होंने करी। तो ऐसी गतिविधियां हमको वहां पे रोज करवानी है। फिर हमें जो भी हमारे पानी के सोर्स है, देखो हम लोग समझते हैं ना, पोषण या कुपोषण का सीधा एक सिर्फ खाने से लेना देना नहीं होता है। हमारे आजू बाजू जो स्वच्छता है, आजू बाजू का वातावरण है, गांव है, सबका प्रभाव पड़ता है। तो पानी के संसाधनों को साफ रखना, हमें सफाई अभियान चलवाना, तो ये सब चीजें फिर वहां पे होंगी। तो ये इस दौरान ही हमें करवानी है, जो विभाग इसके लिए जिम्मेदार है उनके साथ में मिल करके। फिर ये यहाँ पे देखो, फिर हमें तीसरे सप्ताह में क्या करना, पोषण भी, पढ़ाई भी, खेल खेल में शिक्षा
जो गतिविधियां हैं, तो हमें अपने आंगनबाड़ी केंद्रों को सुंदर बनाना, उसमें बच्चों के खेलने के कॉर्नर बनाना, फिर उसको लर्निंग कॉर्नर कहते हैं। एक जगह यदि आपने मिट्टी के उसका रेत का ढेर लगाया, वो वहाँ कुछ सीख रहा है, कहीं कागज से कुछ सीख रहे हैं, कहीं कहीं दूसरी वस्तुओं से, कभी खेल खिलौनों से, कभी मिट्टी के खिलौने से। और हमें यहाँ पे बच्चों को इस हफ्ते में मिट्टी के खिलौने बनवाने, फिर बनवा करके उसकी प्रदर्शनी भी लगवानी, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया हमने, तो वो सब भी करवाना है हमें वहाँ पे। और एक दिन खेल दिवस, तो इसमें मैं जरूर कहूंगी कि आप लोग करना। गुना की आंगनबाड़ी की दीदी होंगी, इन लोगों ने पिरामल फाउंडेशन के साथ में पिछली बार खूब अच्छी प्रतियोगिताएं करवाई थी बच्चों की, चम्मच की दौड़, नींबू दौड़, और वो जो पैर बांध के भागते हैं, और इस तरह के कई खेल खिलवाए थे। तो वो एक ये बहुत अच्छा वो है, तो एक दिन अपन लोग खेल दिवस भी उस दिन मना सकते हैं, और उनके पेरेंट्स को बुला सकते हैं कि भाई देखो छोटे छोटे बच्चे और किशोरी बालिकाएं रहे, तो हम लोग इस दिन को भी खूब अच्छे से मना सकते हैं। और इसी में हम लोगों को योगा के बारे में बात करनी है सभी से, स्वस्थ। और एक चीज हमेशा हमें भी ध्यान रखनी है कि पोषण और स्वास्थ्य का बहुत घना संबंध है, ये दोनों बहुत क्लोज जुड़े हुए हैं। बीमारी के बाद डॉक्टर लगता है, लेकिन स्वस्थ रखने के लिए, तो रहने के लिए पोषण चाहिए। तो ये शैली को हमको आगे बढ़ाना है और ये सब गतिविधियां करवानी है। फिर जो आखिरी वाला जो अपना किशोरी बालिका दिवस वाला होता है, उसमें हम लोगों ने एनीमिया की बात करनी है। तो देखो इसमें क्या लिखा है कि टेस्ट, ट्रीट और टॉक, हमें मतलब शिविर लगेंगे तो जांच होगी, यदि कोई बहुत एनीमिक है तो उसके इलाज के लिए जाएगा, और हमें बातचीत करना है, भोजन में आयरन को कैसे बढ़ाना है, इस चीज पर हम लोगों को बात वहाँ पे करनी रहेगी। तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे हैं। इसमें भी हम लोगों को बहुत सारा एक वो भी है कि हमें आंगनबाड़ी केंद्रों पे जितनी सामग्री, मान लो हमारा गांव है तो हमें फूड का मैप करना, मीन्स क्या क्या उपलब्ध होता है वो सब हमें उस गांव के अंदर लेकर के वहां से लाना है, ला करके अपने आंगनबाड़ी पे प्रदर्शित करके लोगों को बताना है। इससे क्या होगा कि देखो हम इस गांव में रहते हैं, इस गांव में ये उगता है, ये आता है, ये होता है। अब उसमें से क्या क्या हमको उपयोग करते रहना चाहिए, चाहे बच्चे हो, चाहे गर्भवती हो, चाहे धात्री महिला हो, चाहे सामान्य महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, तो वो हमें सब चीजों को बताना है कि हमको मौसम का उस यही उगने वाला, सीजन में आने वाला, ये सब हमें यही खाना चाहिए, और इसी से हमको सब कुछ मिलेंगे, सारे पोषक तत्व मिलेंगे, तो हम स्वस्थ रहेंगे, तो ये स्वस्थ जीवन शैली हो जाएगी। तो ऐसी कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं जो हमको सिर्फ आपको उसको अच्छे से, बिना इसको परेशान हुए कि बहुत क्या काम है, जैसे उत्साह से, जैसे हम लोग अपने तीज आने वाली तो हम तैयारी करते हैं, जैसे पोषण का त्योहार आ रहा था अपन तैयारी करते हैं, तो तैयारी करके और हमें इसमें सभी लोगों को शामिल करना है। अब इस सब के साथ में आपको हर भारत सरकार कह रही है कि आप अच्छी जो भी सफलता की कहानियां हों, तो पहले से कुछ अच्छा चल रहा था और अच्छा हो गया, तो ऐसी कहानियां भी अपने सुपरवाइजर को दीजिए, तो वो सब लोग यहाँ आएंगे, तो यहाँ से भारत सरकार को वो भेजी जा सकेंगी। तो आपको ग्रोथ मॉनिटरिंग में खूब मिलेंगी, आपको व्यंजन प्रतियोगिता में कुछ आप नया आइडिया आता तो वो करिए, वो हमें बताइए कि आपने ये सब कर लिया है। तो ऐसे कई चीजें हैं। अब इसको पूरा त्योहार के जैसा मनाना है, के जैसे मनाना है, तो इसके बारे में अपन थोड़ा सा आगे चल के बात करेंगे। पहले अभी तो अपन लोग पहले ये देखेंगे कि हम लोग ये यहाँ पे क्या क्या कैसे किया जा सकता पोषण में विशेष तौर पर, लेकिन उसके बाद हमें प्रतिभा मैडम कैसे बहुत सुंदर ढंग से इसको मनाना है, इसकी जानकारी भी देंगी। तो मैं अभी इस चीज को यहीं पर रोक करके, और मैं पूजा को, इस रोशनी को कहती हूँ कि रोशनी प्लीज आप अभी अपना बात शुरू करिए और हम यहाँ रुकते हैं। ठीक, थैंक यू रोशनी। थैंक यू निशा मैम। तो आज जो एजेंडा है इस पोषण माह का, वो तो हमने गतिविधियां साझा करी ली है, लेकिन साथ ही साथ इस पोषण माह को हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए हमारे कुछ अनुभव है, जो हमारे पोषण शिक्षा बैठकें जो हम 4 जिलों में संचालित हो रही है, श्योपुर, छतरपुर, खंडवा और बड़वानी। तो मैं खंडवा से रोशनी झा आज आपके साथ लाइव वेबिनार में जुड़ी हूँ, और इस अनुभव को हम बहुत ही अच्छे से सभी जिले आपके साथ साझा करेंगे। और इस पोषण माह के मुख्य गतिविधियों के जो अनुभव है वो भी हम 4 जिलों से आपके साथ साझा करेंगे। तो इस पूरे आज के वेबिनार को, सत्रों को शुरू करने से पहले हम प्रभावी पोषण शिक्षा जो हमारी पोषणम परियोजना के अंतर्गत सेनु
के अंदर एक फिल्म हमारे परियोजना के द्वारा बनाई गई है, तो वो हम पहले देखेंगे। तो चलिए चलते हैं हम सेम की फिल्म की तरफ। सक्षम आंगनवाड़ी, सक्षम